पहले बदमाशियां कर रहे थे, अगर नहीं आता तो मत ना आए, भाड़ में जाए, ये करे वो करे, हम देख लेंगे, हम 26 में नहीं जाएंगे। अब बोलते हैं कि यार ऐसा ना करो, हिंदुस्तान को आना जरूरी और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं। मुल्क जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घुटने टेक दिए बीसीसीआई के आगे और हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे, और बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा ना करें। हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मनु के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाता? वो बना के खिलाए उनको। नहीं, पाकिस्तान तो अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा। मैं तो हमारा ही हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए, फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सवाल यह है कि ये मामला वही हो गया जो एशिया कप में था, लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है, और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए। जो सुना यह है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे आईसीसी की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के लेकर एक मीटिंग श्रीलंका में अभी हो रही है, और उस मीटिंग को जय शाह जब जा रहे थे तब एक जर्नलिस्ट ने उनको एक सवाल पूछा कि क्या भारत की टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी। तो जय शाह ने वहाँ पे एक जवाब दिया। वो बोले कि हम हाइब्रिड मॉडल की मांग कर रहे हैं, मतलब भारत कोई एक न्यूट्रल लोकेशन पे अपने मैच खेलना चाहता है। तो भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। और ये खबर सुन के पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया है। उनके एक्स क्रिकेटर, उनके यूट्यूबर, उनके जो न्यूज एंकर है वो भारत को कोस रहे हैं। पहले वो भारत को ये बोल रहे थे कि भारत भाड़ में जाए, अभी वो सारे घुटने पे आए हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों हाँ, वीडियो तो आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, हमें इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के अंदर ट्विस्ट मारते हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही जाएगा, और श्रीलंका के अंदर जो है ना वो उसको दूसरा एज ए सेकेंड वेन्यू जो है वो जिस तरह एशिया कप के अंदर हुआ था। देखिए जी, चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया में आपने बात किया, मीडिया में और शुरू कर दिया उन्होंने, और उनके साहब का टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह है और एक दो और हैं, और मतलब खुद मीडिया के लोग जो हैं बहुत, जो मतलब उनके मुबस्सिर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, और जाना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है, जिसका मेरी आंखों में बड़ा सख्त गुस्सा और बड़ा जुनून है कि काश हम इस तरह के ना होते कि वो इंडिया को हम इतना मौका देते कि वो हम पे इतना मजाक और वो उड़ाता है। मतलब वो हमारी ज़ातियात पे भी चले जाते हैं मुल्क के अंदर, मतलब पैसे की कमी को मांगने को, और ये वो जो हमारे मतलब हुक्मरानों ने हमें इस काबिल इस तरह कर दिया है कि आज हम इस तरह के मतलब मुसलमान हो के इस तरह हो गए कि हम हिंदुओं के नीचे लगे हुए हर तरह से। बड़ी तरह की बातें करते हैं, यानी वो क्रिकेट को जो है ना वो हमारी ज़ातियात में, जी तुम तो मांगते हो, तुमने क्या करना है, तुम्हारे यहाँ तो दहशत कर दिया, अपने मुल्क को संभालो, मैच खेलो, नहीं खेलना चाहते, ना घुड़ार कहता ना खेलो, नहीं खेलना चाहते, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हमारे मुल्क में हो, हम तो नहीं तुम्हें बुलाते, तुम तो खुद चले जाते हो, नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा मुल्क में जैसे तुम्हारे पास पैसा है हमसे तो मांगते हो, फलाना करते हो, फलाने से मांगते हो। कि बीजेपी है, और फिर ये जो हरभजन जो उनके स्टेटमेंट दे रहा है सिखों की तरफ से, वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इंडिया अपने साथ एक ग्रुप को बुला लेता है जिसमें अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके बाद और 2-4 कंट्रीज़ हैं जैसे इंग्लैंड है, हम बड़ा दावा कर रहे हैं इंग्लैंड भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, उन्होंने कह दिया है वो खेलेंगे सब कुछ। देखिए ये जो गोरे होते हैं ये बड़े ठंडी सियासत करते हैं, हमारी तरह जज्बाती नहीं करते, क्योंकि हम बड़ा गोश्त खाते हैं, गोश्त ज़्यादा मतलब गोश्त बहुत है शौकीन। ये भी बड़े ठंडे होते हैं हिंदू, ये भी वेजिटेरियन होते हैं, तो वेज खिलाते हैं, वेज पीपल खिलाते हैं। हम गोश्त खाते हैं, गोश्त खोर जो होता है वो बहुत जज्बाती होता है। हमारे कुछ होते हैं फैसले, हम जल्दी जल्दी में फैसले करते हैं, ये ठंडे चलते हैं।
ये आहिस्ता 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 देखेगा। अब इंडिया जो वार कर रहा है, जो असल वार पे आ रहा है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वार कर रहा है। सबसे पहले वो कहेगा जी हमारे प्लेयर वहाँ महफूज नहीं है, हमारा इनसे दुश्मनी है। आहिस्ता 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 वो कन्विंस करेगा न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, अदर कंट्रीज़ को वहाँ ना जाइए, वहाँ पे दहशतगर्दी है, आप महफूज नहीं हैं। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती पेश करती है। उससे क्या होगा, वो कन्विंस करेगा इन बोर्ड्स को कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना। लेकिन शाह जी वो तो सारे खुद आके खेल गए, इंग्लैंड खेल गया, ऑस्ट्रेलिया खेल गया, न्यूजीलैंड खेल गया, श्रीलंका खेल गया, सारे अभी बांग्लादेश आ रहा है। वो कैसे इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाएंगे भारत के एक जुमले के ऊपर या एक स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान की जो इस वक्त अंदरूनी मामला है ना, वो काफ़ी सवालिया निशान है। एक अंदरूनी जो वो हैं, उससे लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। जो रोज़ाना के जो आप मामला आते हैं, मतलब जो दहशतगर्दी के, उसके इसकी अपील बहुत लेते हैं। आईसीसी की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी कि 3-4 दिन की मीटिंग का सिलसिला है। जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सबका, वो सबको ही पता है वो क्या है। वो तो यही है कि इंडिया का क्या रिस्पांस होगा अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग इन द चैंपियंस ट्रॉफी। जो सुना यह है कि जाते जाते जय शाह साहब ने अभी जब वो जा रहे थे आईसीसी की मीटिंग में, जनरल्स को उन्होंने ये बात की कि भाई हम तो जो है उसकी क्या बोलते हैं अपना हाइबर मॉडल की बात करेंगे कि मतलब हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे जाए। जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, बल्कि जो अब रिपोर्ट भी हो चुका है वो ये है कि जो एजेंडा है ऑफिशियल आईसीसी मीटिंग का बोर्ड का, उसमें नहीं है ये चीज़। there's no डिस्कशन ऑन दिस अबाउट इंडिया प्लेइंग आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन जैसे होता है मीटिंग में, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई भी मेंबर किसी इशू को उठा सकता है, तो वो बिल्कुल उठा सकता है इंडिया। और जो मुझे पता चला है कि वो यही कहा गया है कि जी हम तो मतलब पाकिस्तान से बाहर खेलना के बारे में हम बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत से खबरें आती हैं कि आएंगे नहीं आएंगे। हरभजन सिंह भी ऐसी ही बातें करते हैं, उनका मीडिया भी ऐसी बातें करता है। हमारा ये हमेशा प्रॉब्लम रहता है, एशिया कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो भी हमारे को अवार्ड मिलता है ऑर्गेनाइज करने का, तो हम पहले चले जाते हैं लोगों के पास, वो वादे कर लेते हैं कि हम आपके पास आएंगे खेलने के लिए। फिर उसके बाद वो हमको तो कुछ मुट्ठी भर पैसे ज्यादा दे देते हैं, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि यार चलो हमें कुछ बेनिफिट दे दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। तो वो अब आपको रविश चेंज करनी होगी। अब आपको भी अपना फुट डाउन करना पड़ेगा और कह दें कि भाई क्योंकि हमें ये ऑर्गेनाइज करने का मिला है और हमने अपना ड्रॉज भी भेज दिया है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आप इसमें इनको कंपेल करें कि वो आके पाकिस्तान में खेले मैच। बस हमको आईसीसी डिप्लोमेसी करके मना मुनू के ले जाता है, वो इंडिया को भी मनाए, क्यों नहीं मनाता? वो मना के खिलाए उनको। नहीं, पाकिस्तान तो अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को कहना चाहिए कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम भी नहीं जाएंगे। पाकिस्तान इस पोजीशन में अगर होगा तो कह देगा। मैं तो मामला वही हो गया जो एशिया कप में था। लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। और क्रिकेट तो आपको पता है एक बड़ी अहम चीज़ है कि खेल और सियासत को अलहदा होना चाहिए। खेल खेल रहे और सियासत सियासत रहे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। और जब तक तो ये मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान में, उस वक्त तक उनकी यही पॉलिसी रहेगी, उनकी यही सोच रहेगी, वो नहीं बदलेगी। चाहे एशिया कप हो, चाहे अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये तो तब्दीली मैं नहीं देखता इसमें ज़रा भी। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब वैसे तो बहुत ही मजबूत चेयरमैन है पीसीबी के, लेकिन क्या वो क्रिकेटिंग बॉडीज में भी इतने स्ट्रांग हैं कि भारत को कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान आए? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेटिंग जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें, तो उनके साथ मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका किसी ज़माने में कोई ताल्लुक वास्ता रहा हो। वैसे लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करूं तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको लगता है कि हम इतने बड़े इवेंट के लिए इस वक्त तैयार हैं? मुझे अंदाज़ा नहीं है कि किस किस्म की ज़रूरियात है इस मेज़बानी की, क्योंकि हर ट्रॉफ़ी के, हर इवेंट के कुछ तकाज़े होते हैं, तो उनसे तो मैं आगाह नहीं हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसमें टीमों के बंदोबस्त, उनके ठहरने के इंतज़ाम, उनकी हफाजत के इंतज़ाम ना, ये सारे काफ़ी
इंतजामात हैं, जो अभी तक मैंने कुछ अखबारात में ऐसी खबरें नहीं पढ़ी जिससे समझ आए कि कुछ इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है। आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भारत को कोस रहे हैं। दोस्तों, भारत अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये उनको पता चल गया है, क्योंकि 30% जो रेवेन्यू आने वाला है वो भारतीय स्पॉन्सर की वजह से आया है। और भारत अगर इससे हट जाएगा तो सारे स्पॉन्सर भी बैक ऑफ कर देंगे और पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, पहले ये पाकिस्तानी बहुत अकड़ दिखा रहे थे, बहुत मतलब सर चढ़ के गुस्सा इनके बोल रहा था कि भैया भारत आए तो आए, नहीं आए नहीं तो हम ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खिला के लेंगे। लेकिन बाद में उनको रियलिटी का पता चलने के बाद अभी वो ज़मीन पे आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।